आइए हम जोरदार ताली बजा के उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें चिल्लाते हुए। कम ऑन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के, जिंदा परमेश्वर की, राजाओं के राजा की। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। उत्पत्ति की किताब 16 उसका 1 से 5, जेनेसिस 16 1 to 5। कोई पढ़े? उत्पत्ति की किताब 16 उसका 1 से 5। अब्राम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी। ओके, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। ओके, सारे ने अब्राम से कहा, ओके, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख पर कर रखी है। ओके, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ हाँ, कि तू मेरी दासी के पास जा। ओके, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। ओके, सारे की यह बात अब्राम ने मान ली। इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया ओके, कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। ओके, जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, ओके, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। हाँ, तब सारे ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। वाओ। You know, this is a very common story। ये बहुत ही कॉमन स्टोरी है और मैं जानता हूं कि आप लोग जानते हैं ये स्टोरी क्या है, क्या बताती है। बट ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, जब कभी भी आप वचन को पढ़ते हैं, दैट इज द लॉर्ड जो आपको कोई चीजें बता रहा है या समझाना चाहता है। Whenever you hear the word of God, every time जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, every time प्रभु आपके लाइफ में एक नई नई चीजें बताता है। That is why we say our God is a living God। वो जिंदा परमेश्वर है। He is not a dead God। वो मुर्दा परमेश्वर नहीं, वो जिंदा परमेश्वर है। Hallelujah। If you read this Bible, अगर आप इस स्क्रिप्चर या इस वर्स को या इस चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे, यहां पे if you see in the entire Bible में अगर आप देखेंगे, परमेश्वर अब्राहम से बहुत प्रेम करता था। एंड द एंटायर बाइबल में एक ही व्यक्ति का नाम प्रभु ने जिक्र करके कहा कि अब्राहम मेरा दोस्त है। नोवेयर और किसी को अब्राहम मेरा दोस्त है। मैं अब्राहम से मतलब वो प्रेम करता है, वो ऑफ कोर्स वो सभी से प्रेम करता था, बट बाइबल में कहा गया है कि परमेश्वर खुद कह रहा है कि अब्राहम मेरा दोस्त है। व्हाट अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। आमेन। इट मींस परमेश्वर उसे बहुत, इट्स लाइक मैं कहता हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर को जानता हूं तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, बट अगर प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि मैं पास्टर सुमित को जानता हूं तो बहुत बड़ा वैल्यू होगा। यहां पे परमेश्वर कह रहा है कि मैं अब्राहम मेरा, कम ऑन, अब्राहम मेरा क्या है? पिता है, दोस्त है। हालेलुया। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू रीड दिस चैप्टर, यहां पे लिखा गया है कि जब कौन से उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया? कौन से उम्र में? कम ऑन, हाउ ओल्ड? आमेन। 75 की उम्र में। कम ऑन, आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते? 75 की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि चल मैं तुझसे एक बहुत ही बड़ा जाति उत्पन्न करूंगा। मैं चाहता हूं कि आज का वचन आप गौर से सुने। दिस इज वेरी सिंपल, बट दिस सिंपल थिंग कैन चेंज योर लाइफ। वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। आमेन। सो यहां पर अब्राहम को परमेश्वर 75 की उम्र में चुना, और जब 88 की उम्र में था, कितना? सॉरी 86 के उम्र में था। कितने उम्र में? 86 में इस्माइल पैदा, मतलब 85 की उम्र में जब था, मतलब 10 साल के बाद। कितने साल के बाद? 10 साल। ऊंचे आवाज में बोलो, 10 साल। 10 साल के बाद यहां पर सारा इब्राहिम के पास आके कहती है, देख परमेश्वर ने तो मेरा कोख को बंद कर रखा है। ध्यान से सुने, परमेश्वर तो मेरे कोख को, जब परमेश्वर ने कह दिया था कि मैं ब्लेस करूंगा, तो उसको नेगेटिव बातें कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी अपनी जबान से कभी भी नेगेटिव बातें या ऐसे बातें ना करें जो कि आपके लाइफ में आशीष रुकने का रीजन बन जाए।
नेवर और एवर स्पीक नेगेटिव। इवन दो चीजें डिले हो रहा है, इवन दो चीजें समझ में नहीं आ रहा है, बट स्टिल नेवर स्पीक नेगेटिव। हालेलुया। बट इफ यू सी, अगर गो बैक टू द टॉपिक, अगर हम जाते हैं, यहां पे लिखा गया है अब्राहम से प्रभु बहुत प्रेम करता था। परमेश्वर ने उसको बुलाया कि अब्राहम चल, मैं तुझसे एक बहुत ही बड़ा जाति उत्पन्न करूंगा। इतना होने के बावजूद भी यहां पे अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, यहां पे लिखा गया है सारा के साथ उसकी जो दासी थी वो मिसबिहेव कर रही है। क्या कर रही है? मिसबिहेव, उसको नीचा, उसको डोमिनेट कर, उसको नीचा दिखा रही है। नॉट ओनली दैट, अगर आप डीप पढ़ेंगे वहां पे वो ठट्टा भी कर रही है, वहां पे उसको नीचा दिखे, हे हंसने हंसते ना, मजाक उड़ाते हैं। एक दासी। Why such thing happen? अच्छा भला सब कुछ चल रहा था, बट अचानक से क्या हो गया जिसके वजह से सारा के जो दासी थी वो सारा को डोमिनेट करना शुरू कर दिया, परमेश्वर के जन को। हेलो, वो जानती थी कि प्रभु के बहुत ही बड़ा अनुग्रह है, प्रभु उसके साथ है, बट स्टिल सिटेड। व्हाई? हालेलुया। नॉट ओनली दैट, वहीं से हर एक प्रॉब्लम की भी शुरुआत हो गई जो आज तक लोग भुगत रहे हैं, सभी जन जानते हैं। पीसफुली सब कुछ चल रहा था, पीसफुली, बोलो शांतिपूर्वक, बोलो शांतिपूर्वक। होता है ना पास्टर, घर में सब कुछ शांति शांति चल रहा था, पर अचानक से अशांति हो गया। कहते हैं ना सब कुछ सेट था, बट पास्टर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। बाबा आज हम उसका रीजन देखेंगे। पीसफुली सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। प्रभु ने अब्राहम से बात भी किया था, फिर वो सब कुछ होने के बावजूद भी वाई उनके घर में अशांति हो गया। वाई उनके घर में खिट खिट पीट पीट हो, बोलता खिट खिट पिट पिट, आवाज नहीं आती बट बराबर चलता है। बोलते हैं कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर। देखिए ना, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोल्ड वॉर, बोले कोल्ड वॉर। और ये एक ऐसी चीज है, ये दिखता नहीं है पर मूड सबके खराब कर देता है। हम अग्री, दिन सबके खराब हो जाते हैं। सुबह के प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों, वो घूम गया पीछे से भरा, चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है। और जब सामने से प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आज से पीछे हुआ, प्रभु एक मौका दे दे। Come on. परमेश्वर उसको राह दिखा रहा है, गॉड गाइड कर रहा है, वो फेथ में चल रहे हैं। They were living a respected life, रेस्पेक्टेड लाइफ जी रहे थे, पीसफुल लाइफ जी रहे थे। एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, फुल्ली फोकस, डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह उनके पास है, पवित्र आत्मा, एवरीथिंग वाज फाइन। बट व्हाट हैपेंड? सडनली सब रेस्पेक्ट डिसरेस्पेक्ट में बदल गया। पीस 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 हो गया, शांति अशांति हो गई। पीसफुली एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन वेल, बट फिर लेटर ऑन सब खराब हो गया। ऑलवेज रिमेंबर, जो काम में या कोई डिसीजन में जो आप लेते हैं, ध्यान से सुनो एवरीवन, जो काम में या जो डिसीजन आप लेते हो और अगर आपको शांति नहीं मिल रही है, अगर उसके वजह से आपके लाइफ में खिटखिट फिट फिट चल रहा है, आपके परिवार में खिटखिट चल रहा है, कम ऑन, आप आउट ऑफ फोकस हो रहे हो, आपका वातावरण खराब हो गया है, आप अक्सर बाइबल पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, वचन पढ़ने का, देन दैट डिसीजन इज नॉट फ्रॉम गॉड। हाउ मेनी ऑफ दैट? कुछ तो हुआ है जिसके वजह से ये सारे माहौल क्रिएट हुआ है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। और अगर ऐसी सारी चीजों से आप अगर गुजर रहे हो, देन माय डियर फ्रेंड, जितना जल्दी हो सके उसको सुधार लो, या जितना हो सके करेक्ट करो या संभाल लो। अगर आप नहीं सुधारोगे, अगर आप नहीं संभालोगे, या अगर आप वो सारी चीजें सिचुएशन को फिक्स नहीं करोगे, लेटर ऑन ड्यू टू दैट डिसीजन यू विल सी द प्रॉब्लम आपके लाइफ में आएगा।
How many of you agree with me? उस एक डिसीजन के वजह से यू विल सी आपके घर में अशांति होगी, अशांति के बाद फिर तबाही होगा, फिर यू विल लूज योर पीस, आप अपने पीस को खो दोगे। यू विल, आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम, देयर विल बी नो शांति। शांति लिखेंगे शांति, बट कुछ नहीं होने वाला है। शांति घर पे तो है ही नहीं, तो शांति कहां से मिलेगी? व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड परमेश्वर ने कहा जब चेले के सामने आया? क्या कहा? क्या कहा? कौन जब सामने आया प्रभु फर्स्ट टाइम क्या कहा? शलोम, शलोम, शांति। जिस घर में शांति नहीं है वो घर में प्रार्थना क्या होगा? जिस घर में शांति नहीं है वो बाइबल पढ़ेगा, प्रभु बात कर रहा है, देखो मैं इज़राइल इसके साथ था, आप पढ़ रहोगे, आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे दुश्मन मेरे साइड में खड़ा है, आपका दिमाग उधर चल रहा है। दैट इज वाई एक जगह में लिखा गया है, गिव एवरी एफर्ट टू लिव इन पीस। पूरा एवरी एफर्ट दे दो ताकि आपके परिवार में, आपके बीच में कैसे शांति बना रहे। इफ यू डोंट करेक्ट द लेटर ऑन, वही चीज आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लाइफ में से वो जो स्पिरिट जो है वो आपसे बातें कर रहा है, पर आप सुन नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ द डिसीजन। हमने फिर मैं किससे बातें कर रहा हूं? एंड द वर्स्ट पार्ट इज लाइक आप स्पिरिचुअल रेल में, आत्मिक रेल में आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्रभु ए बोलेगा, आप सुनोगे सी डी ई। प्रभु बोलेगा ए फॉर एप्पल, आप बोलोगे ए फॉर एप्पल। बी फॉर बॉल, आप बोलेगे बी फॉर बड़ा एप्पल। सी फॉर कैट, सी फॉर छोटा एप्पल। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। हालेलुया। बाइबल बताते हैं कि तुम सुबह शाम मनन करो ताकि लाइक तुम सक्सेस मिले। मनन क्या करो? घर में शांति नहीं है। कम ऑन। जो उसके वचन को अपने चित्त पे लगा, चित्त पे तो वचन है पर हम मनन, व्हाई? बिकॉज ऑफ द डिसीजन। अगर आप इसको नहीं सुधारोगे या नहीं करेक्ट करोगे या आप समझ, then my dear friend, let me tell you something, you are going to miss God's blessing in your life. Not only that, परमेश्वर की योजना आपके लाइफ में वो तो गया, second thing, you will invite problems in your life. That is why decision matters. Decision बहुत मैटर को क्या बोलता है? बहुत मैटर करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। जोरदार ताली से ब्रदर दीपक को धन्यवाद दे। सो बी केयरफुल बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। अपने पड़ोसी को देखो, बी केयरफुल। सब कुछ अब्राहम और सारा के बीच में बहुत सही चल रहा था, घर में शांति थी, पीसफुली जी रहे थे। कम ऑन, जो दासी को बोलते थे वो दासी को बोल, जब पानी लेके आ, पानी लेके आ रही है, ये ले जूता साफ कर, जूता, सब कुछ सही चल रहा है, पर अचानक से क्यों खराब हो गया? इट इज बिकॉज ऑफ वन रॉन्ग डिसीजन। कम ऑन, माहौल खराब हो गया। परमेश्वर की हजूरी होने के बावजूद भी माहौल खराब, घर में शांति गया। 3 मेजर रीजन व्हाई उनके लाइफ में। नंबर 1 इज डिसीजन। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप अपने लाइफ में गलत डिसीजन लेंगे, देन पास्टर तो क्या, प्रभु के दास तो क्या, प्रॉफिट तो क्या, प्रभु भी आपका मदद नहीं कर पाएगा। आई वॉन्ट टू बी वेरी स्ट्रेट विथ यू। डिसीजन मैटर्स। पास्टर जितना भी प्रे कर रहा है, आप गलत डिसीजन ले रहे हो। भविष्यवाणी हो रही है, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, दरवाजा खुलने वाला है, बट नथिंग इज हैपनिंग बिकॉज डिसीजन गलत हो गया है। प्रभु वचन से बात कर रहा है, और दिस इज गोइंग टू हैपन, दैट प्रोफेसाई हो रही है, वाओ, प्रेज द लॉर्ड, वाओ, बट नथिंग इज हैपनिंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ रॉन्ग डिसीजन। कम ऑन।
परमेश्वर के बुलाहट के ठीक कितने साल के बाद? 10 साल के बाद। ऊंची आवाज में बोलो, 10 साल के बाद। You know, that is where you have to wait. The more you grow in the Lord, listen to me carefully, look at me. The more you grow in the Lord, the more seriousness आपको होना बहुत जरूरी है. The more you grow in the Lord, अपने आप को नेगेटिव चीजों से आइसोलेट करना बहुत जरूरी है. The more you grow in the, I will be very honest with you, जितना आपके लाइफ में अगर नेगेटिव लोग कट नहीं रहे हैं, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, I want to say them also. अगर आपके लाइफ में नेगेटिव लोग नहीं जा रहे हैं, अभी भी जुड़े हैं, then my dear friend, please check your spiritual life, because number one thing परमेश्वर जब आपके लाइफ में आता है वो क्या करता है? that is वो नेगेटिव लोगों को आपके लाइफ से निकालता है, फिर वो बनाना शुरू करता है. अगर अभी भी नेगेटिव लाइफ लोग आपके साथ हैं, वो लोग हैं जो प्रभु में सच्चाई से नहीं चल रहे हैं, then I want to be very clearly मैं बताना चाहता हूं कि आपका वॉक परमेश्वर के साथ सही नहीं है. परमेश्वर ने क्यों अब्राहम को वहां पे निकाल दिया? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अब्राहम इधर अगर रह गया वो आगे नहीं बढ़ पाएगा. दैट इज व्हाई द नंबर वन डेविड को बोला कि चल तो अभी यहां पे नहीं, तू मेरे महल में रहेगा. जोसेफ को अपने घर से, व्हाई? बिकॉज गॉड वाज नोइंग कि अगर ये लोग यहां पे रह गए वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे. सो द मोर यू ग्रो. कितने लोगों ने व्हाइट शर्ट, व्हाइट कपड़े, मैंने आज व्हाइट पहना है, वाह. कितने लोग व्हाइट कपड़े पहने? प्रेज द लॉर्ड. पहने मतलब घर पे भी है जिसका पता, राइट? द मोर व्हाइट 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 होता है, द मोर वो गंदापन ज्यादा दिखता है, धब्बा. कितने लोग मेरी बात में अग्री करते? डल व्हाइट होगा, ज्यादा नहीं दिखेगा. निरमा से धो, वो मैला जाता ही नहीं है, राइट? सर्फ एक्सेल से धो, अच्छे से जाता है. द मोर, फिर ब्लीच करो और व्हाइट, द मोर इट गेट्स व्हाइट, द मोर वो मैला न. द सेम वे द मोर यू ग्रो इन द लॉर्ड, द मोर यू ग्रो. नंबर वन, बी केयरफुल अबाउट योर डिसीजन. क्या बातें कर रहे हो? यहां पे सारा को बोलने की जरूरत नहीं. दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस. जब प्रभु ने कह दिया है कि मैं तेरे से, अब्राहम से बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, मींस गॉड विल डू. यू डोंट हैव टू थिंक. अपने बुद्धि चलाने की जरूरत है ही नहीं. कम ऑन. डिसीजन ऑलवेज. लिसन टू मी केयरफुली. अपने पड़ोसी को देख के बोलो, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है. ऊंची आवाज में उनको बोलो, परमेश्वर आज मुझसे भी बातें कर रहा है. अभी देख के बोलो, हम दोनों भाई बहन एक नाव में बैठे हुए हैं. हेलो, हालेलुया. लिसन टू मी केयरफुली. फ्रेंड्स, बी केयरफुल अबाउट योर डिसीजन. नहीं तो वन रॉन्ग डिसीजन में ब्रिंग प्रॉब्लम इन योर लाइफ. एक गलत डिसीजन आपके लाइफ में प्रॉब्लम को लेके आ सकता है. एक गलत डिसीजन आपके घर का माहौल को खराब कर सकता है. मैं किससे बात कर रहा हूं? एक नेगेटिव व्यक्ति आपके घर को पूरा ओ हो खत्म हो गया. समझ में नहीं आ रहा यार. आई एम प्रेइंग बट नथिंग इज हैपनिंग. व्हाई? बिकॉज ऑफ वन दैट पर्सन, वन डिसीजन. एक रॉन्ग डिसीजन आपके घर को तबाह कर सकता है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? वन रॉन्ग डिसीजन आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ने से रोक सकता है. वन रॉन्ग डिसीजन आपको ऊपर से नीचे लेके आ जाएगा. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, उसमें प्रभु भी आपको मदद नहीं है. क्योंकि प्रभु जब आप डिसीजन ले रहे थे, वो बार बार आपसे बातें कर रहा था. नो, मेरे साथ होता है, मेरी वाइफ के साथ होता है. एंड अगर हमारे साथ होता है तो प्रभु आपके साथ भी जरूर कर रहा है. क्योंकि परमेश्वर सभी से बातें करता है. कुछ लेने से पहले, कुछ करने से पहले बार बार वो बातें करेगा. कोई अगर बोलेगा बातें नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति गलत बोल रहा है. क्योंकि वो विश्वासी हो, प्रभु सबसे बातें करता है. He talks to everyone. Come on, be careful about your decision. जेनेसिस 2 के 2 में कोई लिखेगा, पढ़ेगा जेनेसिस 2 उसका 2, जेनेसिस 12:2, सॉरी 12:2, जेनेसिस 12 verse 2, जेनेसिस, हाँ. This was the first
ब्लेसिंग्स प्रभु रिवील कर रहा है कि फ्यूचर में ये करने वाला हूं। क्या बोलने वाला था? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा हाँ और तुझे आशीष दूंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति, ध्यान से सुनो एवरीवन, लुक एट मी, ये मैं तुझसे एक बड़ी जाति, उसका तो बच्चे नहीं थे तो वो कौन सी जाति के बारे, वो फ्यूचर प्लान बता रहा है कि अब्राहम तुझसे बच्चे होंगे, बच्चे के बच्चे होंगे। इट मींस गॉड वाज टेलिंग कि अब्राहम मैं तुझे, तेरे बच्चे को, तेरे बच्चे के बच्चे को, सभी को ब्लेस करूंगा। दिस वाज द, यू नो, एक वर्जन में लिखा गया है आई विल ब्लेस यू एंड मेक योर डिस्केंडेंट, तेरे वंशागत को ब्लेस करूंगा। वंशागत, अभी वंशागत और वंश में जमीन आसमान का फर्क है, ध्यान से सुनिए। वंशागत टॉक्स अबाउट प्लूरल, प्लूरल मतलब 2, 3, 4 पीढ़ी। वंश एक ही वंश के बारे में बताता है। वारिस एक लड़का, हेलो एवरीवन, वंश, वारिस और वंशागत 3 चीज है। वंश इज पति पत्नी, उसको प्रभु ब्लेस करेगा। ओके, वारिस तीसरा आ गया। वंशागत मीन्स उसका बेटा, बेटा का बेटा। हेलो, हाउ इज दैट? सो जब परमेश्वर ने कह दिया था मैं तेरे वंशागत को ब्लेस करूंगा, देन सारा का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? अपना बुद्धि, हेलो, अपना बुद्धि। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम, हम अपना बुद्धि ज्यादा चलाते हैं। हालेलुया। जब प्रभु ने बोला है ही विल डू इट, 5 साल हो, 10, यू नो द मेजर प्रॉब्लम व्हाई पीपल फॉल, इट इज बिकॉज उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है। 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ, अरे यार प्रभु कब करेगा? लेट मी टेल यू, प्रभु ने कहा है वो करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। बाइबल बताती है द लॉर्ड ओपन द वूम ऑफ हन्ना, कोक को, सारा के कोक को। यू नो हाउ ओल्ड सारा थी जब उसका कोक खुला था? क्या उम्र था उसका, सारा के? हाँ, 89, 90 पकड़ो। अब पता 90 साल के बूढ़े को, 90 साल के बूढ़े व्यक्ति को देखे हो आपने? किसी ने देखा या नहीं? मैं ही देखा हूं। वो कैसे उस उम्र में बेबी हो रहा है, वो कंसीव की उस उम्र में, कंसीव को क्या बोलते हैं? क्या हुई? गर्भधारण, वाह, गर्भधारण की राइट। 90 साइंटिफिकली अगर आप किसी को बोलोगे वाले क्या मजाक कर रहा है भाई, 90 के ऊपर में चलने का मंदा हो जाता है, बच्चे पैदा हो रहे हैं। When God ने कहा है I will do means वो करेगा। You don't have to think और अपने बुद्धि चला के डिसीजन कभी ना ले, because one wrong decision will invite problem in your life। आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम को बुला के लेके आएगा। आओ भाई, आ बैल मुझे, और शैतान तो रुका हुआ है क्या करने के लिए? लड्डू खाने के लिए। क्या करने के लिए? हेलो, वो बैठ के बोलेगा चल हम फ्यूचर प्लान, ऐसे लिखा है। क्या करने के लिए? लगता है आपके साथ बाजू में बैठा है, लग रहा है वो। क्या करने के लिए? नाश करने के लिए, घात करने के लिए। इट डजंट मैटर 2 साल हो गया या 3 साल हो गया, बट माय डियर फ्रेंड ऑलवेज रिमेंबर, इफ गॉड हैज टोल्ड मैं करूंगा, ही विल डू इट। बट यहां पे सारा को समझ में नहीं आया। अरे यू नो व्हाट, मैं तो बेबी नहीं पैदा करूं। व्हाई यू आर स्पीकिंग नेगेटिव? एक जगह में लिखा है जो जीवन का आनंद लेना चाहता है तो वो अपने जबान को कंट्रोल करना सीखे। ये कंट्रोल 2 चीज में होता है, बोलने में और खाने में। और खा खा के पेटू हो गया। एक व्यक्ति चल रहा था तो उसका पेट इतना था, वो टकरा तो पेट टकरा रहा था। बोलना और खाने, जो व्यक्ति अपने मुंह को कंट्रोल नहीं कर पाता है वो व्यक्ति, कम ऑन, एक जगह में लिखा पेटू रखा है। मैं भी पतला होने की कोशिश कर रहा हूं। Listen to me carefully. Don't अपनी ये जबान को कंट्रोल करना सीखे, क्योंकि हर डिसीजन इधर से होता है। हालेलुया। पास्टर चीजों में डिले हो रहा है, व्हाई? इट इज बिकॉज ऑफ रॉन्ग डिसीजन।
मैं लास्ट टाइम भी बोला, आज भी मैं बोल रहा हूं, कोई कोई व्यक्ति को प्रभु अभी तक कहां पहुंचा दिया होता, बट क्योंकि उनका डिसीजन गलत है, दैट इज वाई उनके लाइफ में जो प्रगति है ना, मतलब जो आगे बढ़ने का जो है वो कम हो गया, स्लो हो गया। कम ऑन, कभी भी ऐसा डिसीजन कभी ना ले जो आपके लाइफ में फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करे। बी केयरफुल। शादी करने से पहले बी केयरफुल। डिसीजन बिजनेस डील करने से पहले बी केयरफुल। इन्वेस्टमेंट बी केयरफुल। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डिसीजन लेने से पहले बी केयरफुल। नहीं तो वन डिसीजन, शादी लेट हो रहा है, हेलो, अरे करवा दो लड़की को, करवा दो लड़की, करवा दो, पता चला लड़की का वहां पे क्या हो रहा है पता नहीं बेचारी। कितने घरों में प्रॉब्लम हो रहा है, कितने लड़कों को शादी करवा दो, शादी करवा, शादी करो, लड़का लड़की प्यार हो गया, वो प्यार के टाइम पे तो चांद तारे भी आ रहे हैं, हेलो, बोलते हैं अमावस्या के दिन में चांद दिखता है, उनको सूरज दिखता है वो अभी। प्यार करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, बट बी केयरफुल। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है, बी केयरफुल, टेक ए पॉज। बाइबल बताती है प्रार्थना करो, प्रे अबाउट इट, अपना बुद्धि चला के इफ यू टेक एनी डिसीजन। नीति वचन 3:5 को पढ़े, 3, 5 और 6, इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर। हाँ, तू अपने समझ का सहारा लेना ना लेना। बाइबल इज क्लियर, ये अगर अपने बुद्धि के डिसीजन लेगा ये गिरेगा। यीशु मसीह सिर्फ आके मर के उठ के वापस नहीं, वो हमारे बीच में है, क्योंकि प्रभु को पता है कि इनको आगे चलने में मेरा प्रेजेंस इंपॉर्टेंट करेगा, मेरी हजूरी इंपॉर्टेंट है, मेरा चलना इनके साथ इंपॉर्टेंट है। कम ऑन, बाइबल स्ट्रेट, बुद्धि का सारा। यहां पे सारा क्या कर रही है, अरे यू नो व्हाट, मैं तो बेबी नहीं हो पा रहा है, तो एक काम कर, ये मेरी दासी है, उसके साथ संबंध कर, बच्चे होंगे। सी द डिसीजन। परमेश्वर सारा से बच्चा चाहता था, हजीरा से बच्चा नहीं चाहता था। आज की डेट में मॉडर्न तरीके से में भी ये काम हो रही है। अभी लोग बोलते हैं अभी मॉडर्न तरीके से बच्चे, उस टाइम पे भी यही हो रहा था, राइट? उस टाइम भी हुआ था, राइट? आई डोंट वांट टू नेम इट, वो नाम नहीं लेना चाहता हूं। उस टाइम भी हुआ था, पर उसके बाद देखा प्रॉब्लम कितना हुआ, आज तक प्रॉब्लम हो रहा है। इस्माइल और आइजैक कभी एक हो ही नहीं पाए, राइट? कभी एक, क्योंकि दोनों का वो कैसा था, इस्माइल कोई पढ़ेगा 16 का 12, जब वो पैदा हुआ कैसा था? और वह मनुष्य हाँ, गधे के समान वो गधे की तरह। जो गलत डिसीजन से जो फल आता है ना, वो गधा ही होता है। वो गधे की तरह होगा, क्या होगा? उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध हो रहा है, आप देख रहे हो, उसका हाथ सबके विरुद्ध आगे, और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेगा। सबके हाथ उसके विरुद्ध लिखा गया है। कम ऑन, जो बिगेस्ट डिसीजन उसने, बाइबल में सोलोमन को हम जानते हैं, बुद्धि के नाम है, बुद्धि, राइट? बुद्धि, प्रभु ने उसको इतना ब्लेस किया, यू नो, वो व्यक्ति, वही बुद्धि उसको ले डुबाया। प्रभु जब दिमाग देता है वो चलाने के लिए नहीं देता है, दिमाग देता है ताकि हम वो दिमाग का इस तरीके से इस्तेमाल करें जो वचन से क्या हो, मिलता जुलता हो। कभी कभी हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं, राइट? प्रभु ये तूने क्या किया, मेरे साथ ऐसा हुआ। डिसीजन हम लेते हैं और प्रभु को दोष लगाते हैं। मैं एक व्यक्ति को मिला रिसेंटली, मैं उनको काउंसलिंग कर रहा था। वो व्यक्ति के लाइफ में कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो वो बिलीवर भाई है, ओके? तो वो व्यक्ति गया, उसने बोला कि लाइक यू नो, उसके फ्रेंड ने उसको आके मिलने के बाद उसका फ्रेंड उसको कहता है कि लाइक देख, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, वो छूते ही लोग ठीक हो जाते हैं, तू होगा तो तू जा वहाँ पे।
तो वो मैंने कहा आपने क्या किया? उसने कहा हाँ मैं गया था। मैं बोला विश्वासी होकर तुझे नहीं जाना चाहिए था। ठीक है तू गया तो क्या हुआ? वो गया तो मुझे एक चीज दिया उसने, और वो लेके आया, और वो लेके आने के बाद मैंने क्या किया, मेरे घर पे रखा। यू कैन नॉट बिलीव पास्टर, उस दिन से मेरे लाइफ में और प्रॉब्लम हो गया। मेरी पत्नी जानती है मैं किसके बारे में बात ही कर रहा हूं। I was like, who told you to do all this thing? And now you're saying God is not listening to me. God is not listening. How God will listen जब आपने डिसीजन ही गलत कर दिया है? How many of you agree with me? हम परमेश्वर को दोष लगा रहे हैं। फ्रेंड, लाइफ इज ब्यूटीफुल, डोंट डिले। आपकी आशीष को कभी डिले मत करो गलत डिसीजन लेके। नीति वचन 13:16 में लिखा गया, चतुर व्यक्ति ज्ञान से काम करता है। ये ज्ञान कौन से बारे में लिखा है? वचन के अनुसार काम करता है। इट मीन जो वचन में लिखा है उसके अनुसार डिसीजन लेता है, वचन को आगे रखता है, वचन के अनुसार जिंदगी जीता है, वचन के अनुसार डिसीजन लेता है। एक व्यक्ति को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बातें कर रहे थे, और मैं बहुत प्रभावित हो गया उनके बातों को सुन के। उन्होंने कहा किसी को नहीं पता कि एक इंसान कब पैदा होगा। किसी को पता है इंसान कब पैदा होने के बाद पता चलता है कि जनवरी में हुआ, दिसंबर में हुआ, 12 बजे हुआ, 1 बजे हुआ, डेट किसी को यह भी नहीं पता कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। किसी को पता है? मृत्यु के बाद पता चलता है कि ऐसे ऐसे मृत्यु हुआ, राइट? और बाइबल में भी यह लिखा गया है कि उस दिन जब शरीर से हमारी प्राण निकलेगी कोई इसे रोक नहीं पाएगा, राइट? इट मींस जब हमारे हाथ में हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो हम खुद हमारी जिंदगी अपने हिसाब से क्यों जी रहे हैं? हमारे डिसीजन अपने हिसाब से क्यों ले रहे हैं? जब सब कुछ परमेश्वर निर्धारित करता है, जब परमेश्वर सब कुछ अपने हिसाब से करता है, जीवन अपने हिसाब से देता है, मृत्यु अपने हिसाब से देता है, बाइबल बताती है उसकी आज्ञा के बगैर पत्ते नहीं हिलते, देन हम खुदा के ऊपर निर्भर नहीं होकर हम सेल्फ डिसीजन क्यों ले रहे हैं? एंड ऑलवेज रिमेंबर, सेल्फ डिसीजन हमेशा इंसान को ले डुबाता है। कितने लोग मेरी बात में अग्री कर रहे हैं? हालेलुया! आइए जोरदार ताली बजा के पवित्र आत्मा को धन्यवाद करो। और गॉड इज ए गुड गॉड, वो हमेशा हमसे बातें करता है। आमेन। सेल्फ डिसीजन, गलत डिसीजन आपके लाइफ में परमेश्वर का जो बड़ा प्लान है उसको रोक देता है, डिले कर देता है। हालेलुया! नीति वचन 16 उसका 2 कोई पढ़ेगा? नीति वचन 16:2। हाँ, अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। डिसीजन, अरे मैंने सही लिया, सब कुछ, अरे मैं सही हूं, हेलो हम नहीं फिर हम अच्छे हैं। बट वो अच्छे सारा को भी लगा कि मैं डिसीजन सही ले रही हूं, बट लेटर ऑन कितना प्रॉब्लम हो गया। ऐसा नहीं था कि प्रभु ने ब्लेस किया, वो अब्राहम को प्रभु ने बोला था उसको किया, बट लेटर ऑन कितना प्रॉब्लम। आइजैक और सारा 2 बच्चे हुए, आइजैक और इस्माइल कभी भी एक हो ही नहीं पाए। इट मीन्स जब आप गलत डिसीजन लेते हैं जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं होता है, एवरीवन लुक एट मी, ध्यान से सुने, जब आप गलत डिसीजन लेते हैं जो प्रभु के अनुसार नहीं होता है, इट मीन्स आप फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगा। आप लिख देते हैं फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता नहीं, आएगा ही आएगा, क्योंकि आम बोया है तो आम ही मिलेगा। आई वॉन्ट टू गिव वन एग्जाम्पल एंड आई वॉन्ट टू रिपीट इट। मैंने शायद बोला भी था। एक व्यक्ति पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, ओ माय गॉड, टॉपर का टॉप, स्कॉलरशिप स्टूडेंट। चीफ मिनिस्टर ने उसको स्पॉन्सर किया, चलो स्कूल की तरफ से स्पॉन्सर, जा पढ़ाई कर, तो जा आगे बढ़, इंजीनियरिंग चुना। फिर बाद में दिल में बैठा, जब वो प्यार में पड़ गया
तभी भी ठीक था, पर लेटर ऑन उसके साथ क्या हुआ, वो लड़की उसको इमोशनल कर दी कि नहीं मेरे घर वाले शादी करवा। ये व्यक्ति अपने पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ छाड़ के शादी कर लिया। आपको पता है उसके घर में आज खाने के लिए मांदा है, पैसे नहीं है उसके घर पे खाने। ये लिविंग एग्जांपल है। ब्राइट फ्यूचर सब खत्म हो गया, लाइफ सॉर्टेड था, सब खत्म, मिनिस्टर के लेवल पे उठा बैठा, सब खत्म, बिकॉज ऑफ वन रॉन्ग डिसीजन। देखो प्यार करना बुरी बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से ऑल द यूथ्स, मैं सभी जवानों को कहना चाहता हूं अपने करियर पर फोकस करो। जब समय आएगा परमेश्वर सामने से चीजों को भेजेगा। लड़का है तो लड़की को भेजेगा, लड़की है तो लड़के सामने से। द लॉर्ड ने जब देखा, बिब्लिकली में बातें कर रहा हूं, लॉर्ड ने जब देखा कि एडम अकेला है तो सही समय पे ईव आई। नोवेयर इन द बाइबल में कहीं पे भी यह नहीं लिखा गया कि एडम ने ईव के लिए प्रार्थना किया। लिखा है जब समय, यह आपकी लाइफ का हिस्सा है। एक्साइटमेंट, आपको पता है एक्साइटमेंट में शादी कर लिया, शादी के बाद सबसे ज्यादा बैंड बजता है लोगों का, जूते पड़ते हैं। आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, नेक्स्ट डे ही पड़ जा, अरे चलो खाना बनाओ। ये बंदे ने जिंदगी में कोई खाना भी नहीं बनाया था, चलो चाय बना के दो। आज तक तो आपने नहीं किया, आज तक हमने शादी भी नहीं की थी। How many for that? Decision matters. बड़े बड़े शादियां टूट रही, why? Oh my God, so beautiful. Yes, I know, beautiful, but stay far. दूर रहो। He's so handsome, पैसा वाला। Oh my God, पैसा वाला। हेलो, पैसा वाला। आपको पता है, मैं देखा हूं, मेरी पत्नी भी जानती है, पैसा वाला सब खत्म, सब अभी झोला वाला होके घूम रहे हैं। बी केयरफुल अबाउट द डिसीजन। एक बहुत ही बड़ा मैन ऑफ गॉड बेनी हिन, आप सभी लोग जानते हैं बेनी हिन, सभी लोग जानते हैं राइट? बेनी हिन इज अ वेरी बिग मैन ऑफ गॉड, और प्रभु उनके द्वारा बहुत बड़ा, जैसे आज हमारी मिनिस्ट्री है वैसे प्रभु ने उनको ऐसे मिनिस्ट्री से ऊंचाई में लेके गया। उनको परमेश्वर बहुत इस्तेमाल कर रहा है आज के डेट में, बड़े बड़ा कार्य कर रहे हैं। यू कैन नॉट बिलीव। एक दिन मिनिस्ट्री में आने से पहले परमेश्वर ने उसको कहा, बेनेहन तू मुझसे प्यार करता है? बोलता यस, आई लव यू जीसस। तू मुझसे प्यार करता? यस। जरा तेरे गर्लफ्रेंड को छोड़ दे। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि व्हाई। उसने कहा ठीक है प्रभु। यू कैन नॉट बिलीव। उसके बाद परमेश्वर उसको और इस्तेमाल कर देगा। यू नो व्हाई? प्रभु उनको रिश्ते को तोड़ रहा था। प्रभु जानता था कि ये व्यक्ति के लाइफ में ये फीमेल आगे बढ़ने नहीं देगी। इट इज नॉट अबाउट द फीमेल, ये मेल के भी बारे में बातें कर रहा हूं। प्रभु कभी कभी कहेगा कि ये मत करो, वो मत करो, इट इज बिकॉज आपकी भलाई के लिए। सो गलत डिसीजन लेने से पहले 10 बार, एक डिसीजन लेने से पहले 10 बार कहीं वो गलत ना हो जाए। आज की डेट में बेनी हिन को प्रभु कितना इस्तेमाल कर रहा है। डिसीजन मैटर। पड़ोसी को देख के बोलो डिसीजन मैटर करता है। उनको देख के बोलो डिसीजन मैटर करता है। तो सोच समझ के डिसीजन ले। हालेलुया। सो इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, अगर हम वापस जाते हैं, लाइक परमेश्वर उनके लिए बहुत ही बड़ा प्लान कर, वो जो कि हुआ, बट प्रॉब्लम उनके पीछा कभी नहीं छोड़ा। पता है आपको? फिर बाद में बेबी आया, उसको नीचे, ये किसने गड्ढा खोदा, खुद ही गिरोगे, राइट? दासी उसको डोमिनेट कर रही है। वो बोलती थी जा पानी लेके आ, ओके, वो पानी लेके आती थी। जा कपड़े धो रही है। अभी जब वो कंसीव, मतलब प्रेग्नेंट होगी, राइट? जब बेबी आ गया, जा पानी लेके आ, तू क्या बोले, जा खुद पानी लेके आ। ऑलवेज रिमेंबर, अपना रेस्पेक्ट रखना सीखो। इफ यू डोंट रेस्पेक्ट योरसेल्फ, सामने वाला भी आपका रेस्पेक्ट नहीं रखेगा। इफ यू डोंट रेस्पेक्ट योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो सामने वाला भी आपका रेस्पेक्ट नहीं करेगा। अक्सर हम लोगों को मौका खुद देते हैं कि लोग आपको डिसरेस्पेक्ट करें। बी केयरफुल माय डियर फ्रेंड। Amen. नंबर 1 रीजन वो क्या था? नंबर 1 रीजन गलत डिसीजन। नंबर 2,
वेरी इंपॉर्टेंट। वाई उसके लाइफ में? इसलिए बिकॉज ऑफ अब्राहम की भी गलती थी। व्हाट वाज द रीजन? कोई पढ़ेगा 16 उसका 2। सारे ने अब्राहम से कहा, हाँ देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, हाँ इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ हाँ कि तू मेरी दासी के पास जा। हाँ संभव है कि मेरा धन उसके द्वारा बच जाए। हाँ। और सारे की ये बात अब्राहम ने मान हेलो, अब्राहम ने ली। अब्राहम ने मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अब्राहम ने, इंग्लिश में लिखा गया है ही अग्रीड। ही अग्रीड, उसने अग्री किया। माय डियर फ्रेंड, जब चीजें गलत हो रही है अग्री करना बंद करो। जो गलत है वो, इफ यू अग्री, आप उसके पाप में भागीदारी हो रहे हो। एक बार भी अब्राहम ने नहीं पूछा कि लॉर्ड क्या मैं करूं? लॉर्ड शुड आई गो? मेरी वाइफ मुझे प्रेशर दे रही है, क्या मैं करूं? शुड आई गो? लिसन टू मी केयरफुली। एफिसियंस 5:31 से 33 अगर आप पढ़ोगे, यू नो एवरीवन, मैं चाहता हूं कि प्लीज पे अटेंशन। यहां पे हस्बैंड वाइफ बहुत है, मैं सभी को कहना चाहता हूं, हस्बैंड एंड वाइफ यू बोथ आर वन, आप एक हैं। कोई पढ़ेगा प्लीज? एफिसियंस 5:31 to 33, 32। हाँ मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर हाँ अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ओके। दोनों एक तन होंगे। दोनों क्या होंगे? एक मन और एक तन। आगे क्या लिखा है? यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। आगे 33। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, हाँ। और पत्नी भी अपने पति का भय माने। लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से, एवरीवन लुक एट मी। यू नो, पति और पत्नी एक हैं। यू बोथ आर वन बॉडी। आप दोनों एक बॉडी होते हैं आफ्टर द मैरिज। सो इफ योर हस्बैंड डू समथिंग गुड, अगर कोई पति अच्छा करता है, देन पत्नी भी ब्लेसेड होती है पति के साथ। ध्यान से सुने, अगर पत्नी अच्छे काम करती है, पत्नी की वजह से पति भी ब्लेस्ड होता है। बट हमेशा याद रखे, अगर पति गलती करता है तो पति की वजह से पत्नी को भी सफर होना पड़ता है, और अगर पत्नी गलती करती है देन पत्नी की वजह से पति को भी सफर होना। व्हाट डज इट मीन? बिकॉज यू बोथ आर वन। सो व्हेनेवर आपके स्पाउस, आपके पत्नी हो या पति आपको कुछ कहता है या कहती है जो वचन के अनुसार नहीं है, देन माय डियर फ्रेंड, दैट इज द टाइम यू हैव द राइट टू करेक्ट। आपको उनको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। पत्नी कैसे करेक्ट करे? झाड़ू बर्तन से करेक्ट करे? नो, सिट। पति हाथ चला के करेक्ट करे? नो, सिट एंड टॉक एंड प्रे कि नहीं, ये वचन के अनुसार नहीं है, सही नहीं है, हमें ये नहीं करना चाहिए। इफ यू विल अग्री, अगर आप अग्री करोगे, देन माय डियर फ्रेंड, यू आर इनवाइटिंग प्रॉब्लम इन योर लाइफ। गेट रेडी फॉर द प्रॉब्लम। जब लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आपके रिपोर्ट सही नहीं रहता है, कम ऑन, डोंट अग्री विद दैट वर्ड व्हेन दे से कुछ नहीं हो पाएगा। जस्ट टेल देम, आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, मेरा परमेश्वर के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। व्हेन रिपोर्ट से ये गया, उसको बोला तू गया, मैं अभी जिंदा रहूंगा। क्योंकि बाइबल बताती है, भजन संहिता 91 में लिखा गया है, मैं तेरे आयु को, हेलो, लंबी आयु से तृप्त करूंगा। लिसन टू मी केयरफुली, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यू नो, मोस्ट ऑफ द पीपल कोविड के टाइम पे व्हाई दे डाइड? बिकॉज उन्होंने अग्री कर लिया था कि ये बीमारी मार सकता है। यू नो दैट? स्टॉप अग्रीइंग। जब परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तेरे आयु को बढ़ाऊंगा, कोई पेरिलॉस पेस्टिलेंस, कोई भी बीमारी तेरे आसपास भी नहीं है। यू नो, ये मेरे लाइफ में मैंने पूरा होते हुए देखा है। दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग टुडे। और प्रभु में घमंड करके कहता हूं कि वचन सच्चा है। यू नो दैट? हमारे बिल्डिंग में अगर कोई हमारे घर में आया, आप सब लोग जानते होंगे, हमारे पूरे बिल्डिंग में पूरा वो क्या क्रॉस लगा रहे थे ना, ऐसा कुछ कोविड के टाइम पे, ऐसा पूरे बिल्डिंग में सबको कोविड हो गया। बट एक ही फ्लैट नंबर 3 था जिसको कोविड, किसी एक भी व्यक्ति को कोविड नहीं हुआ। वो फ्लैट हमारी थी। जब प्रभु ने बोला है मैं बचाऊंगा, वो बचाएगा। अगर आ भी गया है, प्रभु उससे आपको छुड़ाएगा। सो डोंट एग्री। लोगों ने कहा हाँ ये बीमारी
लेके जाता है, गया वो लेके गया। आपकी जबान में, आपकी जबान में, आपकी जबान में ताकत है, सामर्थ है। सो डोंट स्पीक या डोंट अग्री। जब लोग कहेंगे सर या मैडम ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया आपको, उसको बोलो देखो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं सही हो रहा हूं। अब्राहम ने अग्री कर लिया उसके बातों में, जिसके वजह से वो डिसीजन हो गया। And number 3 reason, which is very very important, ध्यान से सुनिए। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि सारा जो डिसीजन लेने के लिए बोल रही है अब्राहम को वो गलत है? प्रभु नहीं जानता था? प्रभु नहीं जानता था? हेलो, प्रभु नहीं जानता था? क्या प्रभु नहीं जानता था उसके बाद में जो बच्चे आएंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है? वो जानता था, राइट? प्रभु नहीं जानता था कि अब्राहम गिरेगा, उसके वजह से प्रॉब्लम होगा? प्रभु नहीं जानता था? बट एक बार भी परमेश्वर ने नहीं रोका। एक बार भी परमेश्वर ने, एक बार भी परमेश्वर ने, यू नो व्हाई? बिकॉज परमेश्वर ने हमें चॉइस दिया है। प्रभु का आपको कभी भी फोर्स नहीं करेगा। गॉड विल नेवर फोर्स यू। प्रभु ने आपको ऑलरेडी वचन, अभी ये आपके ऊपर है, आप वचन के अनुसार चलना चाहते हो, वचन के अनुसार डिसीजन लेना चाहते हैं, या वचन से बाहर जाकर डिसीजन लेना चाहते हैं। कम ऑन। द लॉर्ड वाज नोइंग कि जब बेबी वो कंसीव करेगी, हगार उसको डोमिनेट करेगी। प्रभु जानता था कि तुच्छ मानेगी, बट स्टिल परमेश्वर ने उसको स्टॉप नहीं किया, बिकॉज परमेश्वर ने सभी को, उसको ही नहीं सभी को चॉइस दिया है। आप मानो या ना मानो, इट इज अप टू यू। कैन आई बी वेरी स्ट्रेट? लास्ट बातें करके मैं खत्म करना है। मैं स्ट्रेट बातें करूं, राइट? मैं स्ट्रेट बातें करूं। आज सुबह परमेश्वर ने मुझे बहुत ही खूबसूरत तरीके से सिखाया, होली स्पिरिट ने। यू नो, जब ईव फल लेके आई, ईव जब फल लेकर आई एडम के पास, बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि एडम ने परमेश्वर को पूछा। नहीं लिखा है, एडम ने नहीं पूछा। कैन आई बी स्ट्रेट? एडम अगर पूछता भी ना, प्रभु उसको जवाब नहीं देता। यू नो दैट? एडम अगर पूछता भी कि प्रभु कि मैं ये खाऊं, प्रभु उसको जवाब नहीं देता। यू नो व्हाई? प्रभु ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, मत खाना मीन्स मत खाना। अभी आप 10 बार भी पूछोगे, फास्टिंग प्रेयर भी रखोगे, तभी भी उसका वचन नहीं बदलता है। प्रभु ने बोला है झूठ मत बोलो, मीन झूठ मत बोलो। अब फास्टिंग रखोगे, प्रभु झूठ बोलने से काम हो जाएगा, प्रभु वो झूठ को उल्टा नहीं करेगा। उसने बोल दिया, बोल दिया। आदम वहां पे पूछता, प्रभु मैं खाऊं, प्रभु बात भी नहीं करता उससे। यू नो व्हाई? बिकॉज प्रभु ने ऑलरेडी बोल दिया था कि आदम अगर तू खाएगा तू मरेगा, स्पिरिचुअली मर जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। प्रभु ने बोल दिया मींस बोल दिया। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वचन के अनुसार डिसीजन लेना चाहते हो या नहीं। आप 10 बार पूछो, 1000 बार भी पूछो, परमेश्वर का जवाब हमेशा एक होता है, वो बदलता नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, चॉइस मैटर्स। चॉइस आपके ऊपर है। सो व्हाई सच थिंग हैपन? क्यों अच्छा भला शांतिपूर्वक घर चल रहा था, क्यों बुरी तरीके से लैंड अप हुए? व्हाई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ लेटर ऑन? उनके लाइफ में क्यों इश्यूज हो गया? बिकॉज ऑफ 3 रीजन। नंबर 1, डिसीजन। नंबर 1, रॉन्ग डिसीजन। आमेन। कभी भी रॉन्ग, इसको मैं हैस्टेड डिसीजन कहता हूं। कभी भी हैस्टेड डिसीजन, कभी भी हैस्टेड डिसीजन, कभी भी हैस्टेड डिसीजन। आमेन। नंबर 2, व्हाट इज नंबर 2? कभी भी जब चीजें गलत हो रही है उसमें अग्री मत करें। जो गलत है सो गलत है, डोंट अग्री। उल्टा बैठ के समझाओ। अगर समझदार है समझेगा, नहीं समझदार है प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना करें। नंबर 3 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चॉइस। 3 चीजों को समझ, जब आप प्रभु में चलते हैं ये 3 चीजों को याद रखें। बोलिए 3।
द मोर यू ग्रो, डिसीजन संभाल के ले। द मोर यू ग्रो, गलत चीजों में अग्री ना करे। द मोर यू ग्रो, चॉइस। ये तीन चीजों में, ये तीन चीज अगर आपने संभाल लिया, देन माय डियर फ्रेंड, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको और ब्लेस करेगा। उसकी जो इच्छा है वो कभी डिले नहीं होगी, आपकी लाइफ में वो फुलफिल होगा। एंड आने वाले दिनों में आपको प्रगति, ऊंचाई में जाने के लिए कोई रोक भी नहीं पाएगा। आमेन, हालेलुया। अच्छा भला घर, सब कुछ सही चल रहा था, बट लेटर ऑन प्रॉब्लम हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ 3 रीजन। वन इज, कम ऑन, नंबर 2, गलत चीजों में सहमत, अग्री। आमेन। नंबर 3, चॉइस। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के उस खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद करें। आइए हम सब खड़े हो जाएं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं इस वचन के लिए। आई बिलीव इस वचन के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें की कि पिता परमेश्वर हम ये 3 चीजों पे ध्यान रखें। प्रभु मेरे यहोवा, हमें मदद कर कि पिता परमेश्वर हम गलत डिसीजन ना ले। हमें मदद कर कि पिता परमेश्वर हम गलत चीजों में अग्री ना करें। हमें मदद कर ताकि प्रभु हम गलत चॉइस ना ले। प्रभु मेरे यहोवा, वी नीड योर हेल्प। प्रभु हमें पवित्र आत्मा, हमें मदद कर ताकि हम सच्चाई से पवित्रता की जिंदगी जिए। प्रभु अगर जाने अनजाने में कोई गलती होगी तो माफ कर पिता। यीशु के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं और हम कहते हैं आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के उस खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद करें। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, आमेन।